हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। आपने बहुत सुना है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे ही विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी होती है। तो इस डेफिशिएंसी क्यों होती है, अगर होने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं, एंड अगर हो जाती है तो किस डाइट को लेकर आप इसको पूरा कर सकते हैं, एंड अगर डाइट से भी पूरा ना हो तो आप क्या मेडिसिन खा के इसको पूरा कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर अगर मैं बात करूं B12 का जो अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 200 to 300 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। और इसकी अगर मैं डोज की बात करूं कि दिन में कितना डोज इसको लेना चाहिए हमें, तो वो 2.5 मिलीग्राम पर डे हमारा इसका डोज होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं कि विटामिन B12 की ऐसी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कैसे पता चलता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले स्किन येलो हो जाएगा, ठीक है, स्किन सब पीला पीला दिखेगा, स्किन पेल हो जाता है, नर्व सेंसेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको नीडल चुभा रहा है, सुइयाँ चुभा रहा है, इस टाइप से फीलिंग आता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि आप कितना भी रेस्ट कर लो, कितना भी अपनी बॉडी को खाना दे दो, रेस्ट कर लो, बट वो जो वीकनेस है वो जाता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है बैलेंस में, जैसे आप खड़े होकर चलते हो तो आप चल नहीं पाते हो, बैलेंस बिगड़ता है। बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है बॉडी का। माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा मुंह में छाले होते हैं ना, तो मुंह में छाले होने का रीज़न भी होता है B12 की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, ब्रीथिंग एक्सर्शन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, विजन में प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बहुत जैसे देखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आँखों में थोड़ी जलन होती है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होने लग जाता है, विजन का प्रॉब्लम भी इससे बहुत ज़्यादा होता है, एंड मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बिना रीज़न के किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जो अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर। दूसरा होता है कि विटामिन B12 हमें मिलता है किससे, तो अगर इसका मेन सोर्स देखा जाए तो मेन सोर्स जो इसका है वो एनिमल फूड है। बट अब मान लीजिए लोग दो तरह के होते हैं, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। अब एनिमल फूड कोई ले रहा है तो ठीक है, विटामिन B12 उसको काफ़ी हद तक वहाँ से मिल जाएगा, बट अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो कैसे लेगा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग वेजिटेरियन डाइट ऑप्ट करते हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें उनको एनिमल फूड नहीं लेना है तो वो वेजिटेरियन फूड लेते हैं। अब इसमें किस चीज़ में होता है, तो देखिए आप 250 ml ऑफ मिल्क लेते हैं तो उसमें भी इनफ अमाउंट ऑफ B12 आपको मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। कुछ इसमें दूध से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, आप ये भी ले सकते हैं। जैसे दूध को आप उबाल देते हैं, उसमें जो ऊपर की मलाई आ जाती है आप उसको निकाल के उससे भी चीज़ वगैरह बना के वो भी ले सकते हैं, उसमें भी B12 का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिसके अंदर B12 हमारा बहुत अच्छे से मिलता है। मशरूम की मैं बात करूँ तो मशरूम में हमारा B12 बहुत अच्छे से मिलता है। एप्पल हो गया उसमें अच्छे से मिलता है B12, ऑरेंज हो गया उसमें भी बहुत अच्छे से मिलता है, ब्लूबेरीज होती है उनमें भी बहुत अच्छे से मिलता है। अब ये तो कुछ खाना होता है, कुछ फूड्स होते हैं जिसमें B12 मिलता है, तो आप ये अपनी डाइट में ले सकते हैं। मुझे लगता है जो भी मैंने ये फूड्स बताए हैं ये हर कोई अपने घर में ले ही लेता है, लाइक इतना कोई ज़्यादा इसमें नहीं है कि स्पेशली आपको कहीं से लाना पड़े या फिर कुछ ऐसा हो। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, बॉडी के अंदर, जो कि B12 को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं कि बॉडी के अंदर ही विटामिन B12 बन जाए। तो आप एनिमल प्रोडक्ट से ले सकते हैं। आप एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं तो आपको जो ये फूड्स बताएं आप वो ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये सब लेने के बाद भी नहीं B12 की डेफिशिएंसी जा रही है तो एक टैबलेट का नाम होता है मिथाइल कोबाल, 500 mg की आती है ये, तो आप ये ले सकते हैं। बहुत छोटी सी दवाई होती है, बहुत महंगी भी नहीं आती है, बहुत नॉर्मल है, तो आप डेली रूटीन में इसको भी एक टैबलेट ले सकते हैं, तो विटामिन B12 की आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको, तो ये अगर आप में कंटिन्यू रहेंगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो डे रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लग जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको लेना शुरू करो, आप देखो इसमें थोड़ा आप एनालिसिस भी करवाओ, जब आप एक बार ले लो उसके 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद जाके एनालिसिस भी करवाओ कि कितना पहुँचा है।
एंड इसको शेयर करो हर किसी के साथ, क्योंकि B12 डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली लोगों में अल्सर्स, कुछ लोगों में अल्सर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, आपने देखा होगा। वो बोलते हैं कि कुछ भी हो ना हो, हम कुछ खाए पिए कुछ भी हो ना, बट हमें अल्सर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक बहुत ज़्यादा मेजर उसका रीज़न है माउथ अल्सर्स के होने का। तो आप ये सबके साथ शेयर करो, फैमिली, फ्रेंड्स, योर ऑफिस कलीग्स, एवरीवन, क्योंकि देखो ये चीज़ एक ऐसी है ना कि जो लोगों को नॉर्मली नहीं पता चलती है जब तक कि उनको कोई सिम्टम्स आने ना लग जाए। समटाइम्स सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि डाइट एंड मेडिसिन भी टाइमली रिएक्ट नहीं करती है, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है। लाइक आप ऑफिस करते हो तो वहाँ आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आप घर पे मैनेज करते हो, आप घर संभालते हो, बच्चों को संभालते हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इससे पहले कि किसी को प्रॉब्लम हो, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करके इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, खूब सारा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलते हैं। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे करना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं बात कर लूँगी। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगी कि आप मुझे पर्सनली कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।